राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस बार जितिया व्रत की तिथि को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संशय बना हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस व्रत को इस बार 14 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार यही सही तिथि है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि 15 तारीख को इस व्रत को रखना ज़्यादा सही रहेगा। आइए जानते हैं साल 2025 में जितिया व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही होगा। जितिया व्रत 3 दिन तक रखा जाता है, यानी कि इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है और यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। शास्त्रों में आश्विन के महीने को क्वाकर का महीना भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की उदयाष्टमी तिथि में जितिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीमोत वाहन व्रत भी कहा जाता है, करने का विधान है। और जीवित पुत्री का व्रत ठीक एक दिन पहले जो होता है उसमें नहाए खाए होता है, और दूसरे दिन जिस दिन व्रत रखा जाता है उसे खुर जितिया या खर जितिया कहते हैं। इस दिन माताएं बहनें पूरा दिन निर्जल और निराहार रहती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ही निर्जला निराहार है वो रहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मतलब निर्जला और निराहार रह करके फिर अगले दिन सूर्य उदय पर व्रत का पारण जल पीकर पारंपरिक व्यंजन आदि का सेवन करके किया जाता है। जितिया का व्रत खास तौर पर बिहार और झारखंड में सबसे अधिक रखा जाता है। इस व्रत में भगवान जुमित वाहन का पूजन किया जाता है। इसके अलावा चील सियारन का भी पूजा इसमें करके और उनके हिस्से का भोजन भी निकाला जाता है। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:05 से, जिसकी समाप्ति 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर होगी। रविवार को पूरा दिन ही अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए अधिकतर लोग इस बार 14 सितंबर रविवार को ही जितिया का व्रत रखेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर पंचांग भेद के अनुसार 15 सितंबर सोमवार को भी जितिया का व्रत रखा जाएगा। सप्तमी तिथि यानी कि नहाए खाए का दिन रहेगा 13 सितंबर शनिवार को, और जो लोग 15 सितंबर को व्रत रख रहे हैं उन्हें 14 सितंबर को रविवार के दिन नहाए खाए करना होगा, क्योंकि इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत है पंचांग के अनुसार 14 सितंबर रविवार को रहेगा। इसलिए हम इस वीडियो में आपको केवल 14 सितंबर में रखे जाने वाले व्रत की तिथि और पहले नहाए खाए व्रत का पालन की जानकारी है वो दे रहे हैं। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, इस दिन नहाए खाए होगा। अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को होगी, जिस दिन आपको पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होगा, और जीवित पुत्रिका का पारण नवमी तिथि में यानी कि अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को करना होगा। नहाए खाए वाले दिन सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है, और जिसकी समाप्ति 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रही है। और नहाए खाए वाले दिन 13 सितंबर शनिवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:16 पर, और सूर्य अस्त शाम को 6:28 पर होगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है, और भद्रा सुबह 7:23 से शाम को 6:11 तक रहने वाली है। लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए आप पूजा पाठ संबंधित कार्य इस दौरान कर सकते हैं। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत वाले दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:17 पर, और सूर्य अस्त शाम को 6:27 पर होगा। क्योंकि जितिया व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, सुबह आप संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण करें, नहीं तो प्रदोष काल के समय शाम को 5:42 से 7:12 के बीच में आप जीवित पुत्रिका का व्रत है वो विधि विधान से करें, उनकी पूजा करें। जिस समय पर गाय के गोबर से लिप करके कुशा से जीवित वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। चील सियारन की प्रतिमा गाय गोबर से मिट्टी आदि से बनाई जाती है, गाय के गोबर से या फिर मिट्टी से बना करके, और फिर सूखने के बाद प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। जो प्रतिमाएं वह आप प्रदोष काल से पहले ही है वो तैयार कर ले, मतलब जब आपको पूजन करना है उससे पहले ही आपको तैयारी कर लेनी है, और पूजन सामग्री की भी तैयारी पहले से ही कर ले, ताकि आपको प्रदोष काल में पूजा करने में कोई परेशानी या असुविधा ना हो। 14 सितंबर रविवार को राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं व्रत के पारण के बारे में। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह 6:06 से
7:25 के बीच में आप व्रत का पारण यानी कि व्रत खोल सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत का पारण करने से पहले आपको एक दिन पहले बनाई गई सभी प्रतिमाओं का विसर्जन नदी या तालाब आदि में करना होता है। इस व्रत को रखने के पीछे मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने जिमोत वाहन भगवान को उनके कार्य से प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि जो भी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारे कुश की आकृति बनाकर के पूजा करेगा, उनके बच्चों पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। या फिर जिस महिला को संतान सुख नहीं मिल रहा है, गर्भ में संतान नष्ट हो जाती है, उसे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।